हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो उन्होंने इस सेशन के लिए रिलीज़ किया है। हमारा सब्जेक्ट में, जैसे मैं कहती हूँ बार बार, कि हमारे 4 सब सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम फाइन आर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो फाइन आर्ट्स में कुछ स्कूल में पेंटिंग ऑप्ट किया जाता है, कुछ में कमर्शियल या अप्लाइड आर्ट, कुछ ग्राफिक्स लेते हैं और कुछ स्कल्पचर्स लेते हैं। तो प्रैक्टिकल सिलेबस सबका अलग है बट थ्योरी सबका सेम है। सो उस वजह से सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है, तो हमारे पास 4 सैम्पल पेपर्स हैं सेम आपके सिलेबस के। वी हैव 4 सैम्पल पेपर्स विद अस। तो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डाटा इकट्ठा हो जाता है इस तरह से। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सैम्पल पेपर ऑफ पेंटिंग सेशन 2025-26। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। आई वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। सो बहुत से बच्चों के मन में बहुत सी क्वेरीज हैं, जैसे हमको पेपर लिखना कैसे है, क्रिटिकल एनालिसिस, एस्थेटिकल पैरामीटर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू में क्या लिखा जाता है। जिस तरह के क्वेश्चंस या स्टेटमेंट पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे आंसर किस तरह से फ्रेम करना होता है, क्या बुकिश लैंग्वेज में लिखना है या खुद लिख के जाना है। एनसीईआरटी हमें लाइन बाय लाइन पूरी पढ़नी है। कुछ पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन अलग है, कुछ पेंटिंग्स की फोटोग्राफ्स अलग हैं, तो कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके मन में हैं और मैंने कमेंट्स के थ्रू जाने हैं। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। उन सब क्वेश्चंस के ऊपर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, शॉर्ट आंसर कैसा फ्रेम करना है। सो बहुत से बच्चों का एम होगा 30 on 30। सो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। तो आज जल्दी से हम सैम्पल पेपर को डिस्कस करते हैं। एज़ यू नो, आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 सेक्शंस में रहेगा। सेक्शन ए रहने वाला है हमारा MCQ, सेक्शन बी रहेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का और सेक्शन सी रहेगा लेंदी का। तो किस तरह के क्वेश्चंस इस बार सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने डाले हैं, करीबन 40 to 50% पेपर उसी तरह से ही हमें आता है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे टाइम लिमिट आपको पता है 2 आवर्स हैं और 30 मार्क्स का हमारा पेपर है। देयर आर 16 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर विद इंटरनल चॉइसेस। जैसे सेक्शन 2 में बी में आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगा। 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए कंसिस्ट्स ऑफ 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन बी कंसिस्ट 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 6 मार्क्स। तो जल्दी से हम सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इन द पेंटिंग चांद बीबी प्लेइंग पोलो, व्हाट इज द कलर ऑफ द हॉर्स शी इज स्ट्राइडिंग। तो उन्होंने पूछा है कि चांद बीबी प्लेइंग पोलो, किस रंग के घोड़े पर वो पोलो खेल रही है और उस पर सवार है। ऑप्शंस हैं रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। सो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं घोड़े का रंग वाइट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वाइट। हाउ आर द फेसेस डिपिक्टेड इन द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज। जैसे मैं कहती हूँ कि आप वो प्लीज़ देखिएगा वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि MCQs कितने तरह के आते हैं और किस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह की स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, और जब आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है किसी पेंटिंग का तो क्या क्या पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि फेसेस जो डिपिक्ट किए गए हैं वो किस तरह से बने हैं। क्या वो साइड फेसेस हैं, क्या वो 1.25 सवा चश्म है, या 1.5 चश्म है, 1.5 है, या फ्रंट फेस दिखाया है। जैसे फ्रंट फेस मतलब 2 चश्म दिखाए हैं। सो मोस्टली हमने पढ़ा है मिनिएचर में साइड प्रोफाइल ही बनाए गए हैं। सो आंसर इज 1 चश्म। नेक्स्ट इज द असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। द आर्टिस्टिकली स्कल्प्टेड इमेज ऑफ गणेशा वॉज क्रिएटेड बाय स्कल्प्टर PV जानकीराम। इसको ना बहुत ध्यान से असर्शन और रीज़न को पढ़ा करें। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो आर्टिस्टिकली स्कल्प्टेड की गई है इमेज या गणेशा का जो स्कल्पचर है वो PV जानकीराम ने बनाया है। सो यहाँ तक हमें स्टेटमेंट सही लग रही है। असर्शन इज ट्रू। द आर्टिस्ट यूज वुड फॉर मेकिंग दिस स्कल्पचर। क्या ये वुड में बना है? नहीं। सो रीजन इज रॉन्ग। तो उस वजह से डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। So next question is, Devanagari script has been used by the artist in which of the following painting। अब क्या जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उन पेंटिंग में किसी में कैलीग्राफी है, और जो कैलीग्राफी है क्या वो देवनागरी में लिखी गई है। सो वो आपको गेस करना है। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं शिव एंड सती, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, चिल्ड्रन एंड कबीर एंड रायदास। सो करेक्ट आंसर इज फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, क्योंकि उसमें उत्तम बहरी, जहांगीर पातशाह ये सब लिखा गया है उस पेंटिंग में। Next again assertion reason based question. Artist Nuruddin of Bikaner school created the painting Krishna on swing.
विच इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो नूरुद्दीन की पेंटिंग है और बीकानेर स्कूल की कृष्णा ऑन स्विंग, वो 2 पार्ट्स में बनाई है। अपर पार्ट वो इंडोर का है एंड लोअर पार्ट आउटडोर सीन का है। रीज़न इसका दिया गया है, हेयर द आर्किटेक्चरल इंटीरियर ऑफ द पैलेस एंड गार्डन सीन आर डिपिक्टेड इन 2 पार्ट्स। अब ये देखें, एजर्शन रीज़न में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी और उसका जो कारण या दावा दिया गया है, उस दावे का जो कारण दिया गया है, क्या वो सही है, उसको मैच कर रहा है या उसको जस्टिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So next question is question number 6. Who among the following artist painted Radhika? So ये टेबल ज़रूर याद कर लेना, कौन सी पेंटिंग किस आर्टिस्ट की है, किस सब स्कूल की है। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। तो राधिका बंगाल स्कूल की पेंटिंग है। सो वहाँ से MAR चुगतई का ये वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अराउंड हुज हेड हैज़ द आर्टिस्ट पेंटेड द हेलो। हेलो होता है जो चक्र, जो डिवाइन एक रोशनी टाइप पीला चक्र बनाया जाता था, जो नॉर्मली हम भगवान के पीछे दिखाते हैं या दिखाया जाता था, तो वो यहाँ पे किस में बना है। सो पेंटिंग में नीचे ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, चांद बीबी, सेंट कबीर, हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया या अमीर खुसरो। सो आपको पता है ये पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया अमीर खुसरो में हज़रत निज़ामुद्दीन जी के पीछे हेलो दिखाया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज द इन द पेंटिंग मारू रागिनी विच एनिमल इज डिपिक्टेड इन द फोरग्राउंड। वैसे तो ऑप्शंस ना भी दे जाएं तब भी आप गैस कर सकते हैं। वहाँ पे डॉग दिखाया गया है जो फोरग्राउंड में है। फोरग्राउंड होता है पेंटिंग के आगे की तरफ और बैकग्राउंड होता है पीछे की तरफ। सो फोरग्राउंड में रनिंग डॉग को दिखाया गया है। करेक्ट आंसर इज डॉग। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। इसमें ध्यान से आप स्टेटमेंट समझना, जो पूछा गया है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, इजी हैं। सिर्फ कई बार हम गेस करने में कभी दिक्कत कर जाते हैं या बहुत जल्दबाजी में हम गलत पेंटिंग सिलेक्ट कर जाते हैं, तो वैसी गलती आपको पेपर में नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, 15 मिनट्स आर देयर। ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ें। रादर मैं कहूँगी 2 बार इन स्टेटमेंट को पढ़ें और उसके बाद अंडरलाइन कर लें कि आपसे क्या पूछा गया है, वो हमें क्या क्या पॉइंटर्स को हमको लिख के जाना है। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पेंटिंग्स में से रहता है, तो आपको ये गेस करना है कि कौन सी पेंटिंग किस तरह से यहाँ दी गई है और किस तरह के क्वेश्चंस हमें इन पेंटिंग्स में से फ्रेम हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट करेज एंड सेक्रीफाइस, पीस एंड फेथ, प्रॉस्पेरिटी। अब ये देखें कि इसमें तीनों कलर्स का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस दे दिया गया है, बट आपसे ये गेस करने को बोला है कि कौन से कलर का क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। साथ में इन्होंने पूछा है विच सिंबल्स इंस्पायर अस टू कॉन्टिन्यूस वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेस, कि कौन सा ऐसा सिंबल है जो कॉन्टिन्यूएशन या वर्क प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका अशोक चक्र बीच में दिखाया है वो। और उसके बाद उन्होंने पूछा है इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन हाउ द नेशनल फ्लैग इंस्पायर्स यू टू बिकम अ गुड एंड कमिटेड सिटीजन। सो अब इसमें क्या होगा कि आपका जो आंसर रहेगा उसमें आपको नेशनल फ्लैग के बारे में बताना है। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस अगर आप लिख के जा रहे हैं तो 1 मार्क आपको उसी में मिल जाएगा। और जस्टिफिकेशन फॉर द इंस्पिरेशन जो है वो 1 मार्क की है। अगर आपने कहीं पूरा नेशनल फ्लैग अटेम्प्ट कर दिया और लिख दिया, बट आप उसका जस्टिफिकेशन या जो वैल्यूज़ वो हमें सिखा रहा है या हम उससे इम्बाइब कर पा रहे हैं वो नहीं लिख के गए, तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो बोर्ड में ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो मार्क डिवीजन या जिस तरह से सब पार्ट्स में क्वेश्चन आ रहा है वो हर पार्ट के अलग मार्क्स होते हैं। सो वो आपको लिख के जाना है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हर ग्राफिक प्रिंट। अब यहाँ पे किसी ग्राफिक प्रिंट की बात हो रही है। अनुपम सूद का कौन सा ग्राफिक प्रिंट है? ऑफ वॉल्स। रिफ्लेक्ट्स द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी, पोर्ट्रेइंग द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ अ विडो। देखिए, जब मैंने आपसे बात की कि कुछ क्वेरीज हैं जो बच्चों के मन में है, सो उसके अंडर एक ये भी आता है कि जैसे मेघदूत एंड ऑफ वॉल पेंटिंग्स हैं, इनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अलग है। जैसे कहीं पे कपल बैठा है और कुछ बुक्स में अकेला मेघदूत, अकेली फिगर बैठी है। विडो है या विडो नहीं है ऑफ वॉल्स में। सो इस सब का डिस्कशन भी हम उस वीडियो में करेंगे कि क्या इनके एस्पेक्ट्स या जिस तरह से क्वेश्चन आता है तो कौन सी डिस्क्रिप्शन सही है और कौन सी गलत है। फिलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि अनुपम सूद के ग्राफिक प्रिंट में उन्होंने ये पूछा है कि डिफिकल्ट लाइफ ऑफ अ विडो दिखाई गई है। राइट द नेम ऑफ द प्रिंट ऑफ वॉल्स।
एंड इट्स मीडियम, कि किस मीडियम में ये बना है वो आपको लिख के जाना है, एचिंग हुई हुई है। एंड सजेस्ट द वेज टू एलिमिनेट सच सोशल इविल फ्रॉम सोसाइटी। अब ये देखें, जब हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू से रिलेटेड, या जब हमने बात की कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड, या आपको ओवरऑल पेपर कैसे आना है, अब ये देखें, सजेस्ट वेज टू एलिमिनेट सच सोशल इविल फ्रॉम सोसाइटी, ये कोई भी बुक में आंसर नहीं होगा। दिस यू हैव टू फ्रेम, दे वांट टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी। सो यहाँ पे हमको ये लिख के जाना है। लेकिन अगर अगेन आप ये करेंगे कि पूरी ऑफ ऑल लिखाएंगे, ह्यूमन लाइफ वैल्यू लिखाएंगे, सब कुछ लिखाएंगे, लेकिन इसके बारे में एक भी डिस्कस नहीं करके गए हैं, पॉइंट नहीं लिख के गए हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी, ब्रिक्स को कैसे यूज़ किया गया है, किसके थ्रू क्या दिखाया है, डार्क फेस क्यों दिखाया है, क्या सिंबॉलिक है उसका, ये सब आपको इस पेंटिंग में लिख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस रिनाउंड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग टीचेस द मॉरल वैल्यू ऑफ रघुकुल। द डोमिनेंस ऑफ वाइट, ब्लू एंड ग्रीन अलॉन्ग विद रिपीटेड ह्यूमन फिगर्स कन्वेज द नरेटिव इफेक्टिवली। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये कुछ एक कलर्स इस पेंटिंग में बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं फिगर्स, तो इसके बारे में जो नरेटिव है, तो अब इससे रिलेटेड उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, इससे हमें गैस करना है। सो हमें समझ आ गई ये पेंटिंग भरत मीट रामायण चित्रकूट की बात हो रही है। लेकिन अब इसमें हमसे पूछ क्या रहे हैं, पहला उन्होंने हमसे पूछा है 1 मार्क का कि आइडेंटिफाई द पेंटिंग, पेंटिंग का नाम लिखें, भरत मीट रामायण चित्रकूट, सब स्कूल लिखें, और उसके साथ हमें ये लिखना है, ये गुम्मन की पेंटिंग है, जयपुर स्कूल की है। सो उसके साथ सब स्कूल एंड मीडियम ऑफ द आर्टवर्क टेम्परा ऑन पेपर और वाटर कलर कल लगाए गए हैं। व्हाट ह्यूमन वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम दिस पेंटिंग, और उससे हमें क्या शिक्षा इस पेंटिंग से मिलती है। सो यहाँ पे आप लिख के जा सकते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर मदर एग्जाइल, कीपिंग प्रॉमिस, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ द पेंटिंग, ये सब आ जाएंगे। यंगर ब्रदर एंड फादर, जैसे ब्रदरहुड की बात करें हम, सेक्रीफाइस की बात करें, फैमिली के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे देना और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, तो ये सब इस पेंटिंग का ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। अब इसी में और की कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, द मुगल मिनिएचर आर्ट स्टाइल इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंडियर, शान शौकत के लिए। हाउएवर द डिपिक्शन ऑफ फीमेल फिगर इज लिमिटेड, जबकि फीमेल्स को बहुत कम दिखाया गया है मुगल मिनिएचर्स में, बट शान शौकत खूब दिखाई गई है। आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को पहचाने और पेंटिंग को पहचाने आपके सिलेबस में जो है, जिसमें बोथ ह्यूमन, जैसे फीमेल फिगर्स और मुगल ग्रैंडियर, मतलब जिसमें फीमेल फिगर्स भी हैं और शान शौकत भी दिखाई गई है, वो पेंटिंग कौन सी है। सो मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह है, जो जिसमें बहुत शान शौकत दिखाई है, और उसमें आप देखिएगा तो पीछे एलिफेंट पे बैठी हुई फीमेल्स दिखाई गई हैं, और वेलकम करते हुए भी जो बारात का वहाँ पे भी दिखाई गई हैं। एक्सप्लेन द आर्ट वर्क ब्रीफली यूजिंग एस्थेटिकल पैरामीटर, मतलब आर्ट वर्क को एक्सप्लेन करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड एस्थेटिकल पैरामीटर होता है उसकी खूबसूरती को, उसके लाइन्स को, उसके कलर्स को, उसकी कॉम्पोजिशन को किस हिसाब से बैलेंस किया गया है। इतना क्राउडी कॉम्पोजिशन है, बट कपड़ों को किस तरह से दिखाया गया है, ऑर्नामेंटेशन को किस तरह से दिखाया गया है, ये सब इस पेंटिंग में आपको बता के जाना है। सो उसके आपको 1 मार्क मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट पेंटिंग है, बोथ द पेंटिंग्स मेंशन्ड बिलो डिपिक्ट विमेन एम्पावरमेंट, और ये मैं हर बारी कहती हूँ कि बेटा ये वाली पेंटिंग आती है पेपर में, हर साल आती है, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दो कंपैशन एंड फेथ और करेज एंड ब्रेवरी, करेज ब्रेवरी दिखाया जाए या कंपैशन एंड फेथ की बात की जाए, तो इन दोनों पेंटिंग्स का नाम आता है जो विमेन एम्पावरमेंट की कैटेगरी में भी रखी जाती हैं। सो पहला है चौगन प्लेयर, इन्होंने पूछा है। दूसरे इसमें मॉडर्न की पेंटिंग डाल दी गई है, मदर टेरेसा। सो इसमें से हमें इन दोनों में से यू हैव टू चूज 1 पेंटिंग। आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट, उसके आर्टिस्ट का नाम बताना है, एक पेंटिंग और उसका मीडियम। सो जो भी आप चूज कर रहे हैं, जैसे चौगन प्लेयर कर रहे हैं तो उसका आर्टिस्ट बताएंगे, और अगर मदर टेरेसा कर रहे हैं तो MF हुसैन बताएंगे, और जिस तरह से उसका जो मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस वो बताएंगे। डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड इन द पेंटिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से आपको स्टेटमेंट में पूछे गए हैं, देखिए कंपैशन एंड फेथ ये मदर टेरेसा के पे जाएगा, करेज एंड ब्रेवरी ये चौगन प्लेयर पे जाएगा। तो आप जो पेंटिंग सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आप वैल्यूज उठाएंगे, उसके आप फीचर्स उठाएंगे और उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। सो 1 मार्क उसका आपको मिल जाएगा, बाकी आर्टिस्ट और मीडियम वगैरह का 1 मार्क अलग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। इन द सेंटर ऑफ अ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग द डिवाइन इमेज ऑफ गॉड इज डिपिक्टेड लार्जर देन लाइफ साइज।
सो ये कौन सी है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जिसमें उनको विराट रूप में दिखाया गया है। राइट द नेम ऑफ द पेंटिंग एंड द आर्टिस्ट। अब इसमें आर्टिस्ट का नाम आपको लिख के जाना है। मिस्किन की ये पेंटिंग है। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द पेंटिंग। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द पेंटिंग। जो बुक्स में लिखा है वो टेक्स्ट आप लिख के जा सकते हैं। और दूसरे में इन्होंने पूछा है डिस्क्राइब एनी टू मेन फीचर। अब इसका जो इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन की आई है उसमें ये पूछा गया है डिस्क्राइब एनी टू मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर स्कूल, कि पहाड़ी के कोई दो मेन फीचर्स आप बताएं। नेम एनी वन आर्टिस्ट एंड द सब स्कूल टू विच ही बिलोंग्ड। सो कोई एक आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जिसकी पेंटिंग आपके सिलेबस में है वो लिख के जानी है। उसका नाम लिखें, आर्टिस्ट का नाम लिखें और सब स्कूल का नाम लिख के जाएं। तो 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द सोल स्टिरिंग बंगाल स्कूल पेंटिंग प्लेसेस डिवाइन फिगर्स इन द सेंटर। हर शिवा मतलब वो एक ऐसा सोलफुल पेंटिंग है जिसमें सेंटर में वो फिगर दिखाया गया है। शिवा इज शोन एज द फर्स्ट लवर एंड द आर्टिस्ट हैज प्रोजेक्टेड हिज pain and helplessness by creating an extremely sad and gloomy atmosphere। शिव एंड सती पेंटिंग की बात हो रही है। मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है, सेंटर में शिवा को दिखाया गया है और इस तरह से दर्द और ये एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट। देखिए पेंटिंग आधा नंबर का रहेगा, आर्टिस्ट आधा नंबर का रहेगा। अगर आपको आर्टिस्ट याद नहीं है हाफ नंबर आपका जाएगा ही जाएगा, भले ही आप पूरा पेंटिंग लिखाएं। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ टेबल्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। Identify the symbolic painting made by the artist अवनींद्रनाथ टैगोर विच इज़ इंक्लूडेड इन योर स्टडी। ये नेक्स्ट आपकी पेंटिंग है और मतलब ये अगला क्वेश्चन दिया गया है। बट जब हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड इट्स आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब द पेंटिंग बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। 1 मार्क का कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, 1 मार्क का आपका रहेगा पेंटिंग का नाम और आर्टिस्ट का नाम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और की कैटेगरी में है आइडेंटिफाई द सिम्बॉलिक पेंटिंग मेड बाय द आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। अब उनकी कौन सी पेंटिंग है? अवनींद्रनाथ टैगोर की वेरी फेमस पेंटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जर्नीज एंड विच इज़ इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। अब यहाँ बहुत से बच्चे ना भारत माता लिख जाते हैं, लेकिन आप देखें आप क्वेश्चन का सेंस समझा करें कि वो कौन सी पेंटिंग आपसे डिमांड कर रहे हैं। ऐसे तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हम वही मेंशन करके जाएंगे ना। भारत माता कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट के अंडर आती है, बंगाल के अंडर उन्होंने नहीं दिया है। तो कभी भी अगर वो बोलें कि अवनींद्रनाथ टैगोर के बंगाल के अंडर दें, हालांकि अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के ही आर्टिस्ट हैं, पर बच्चा समझें हमारे सिलेबस में जो पेंटिंग है हम वो ही लिख के जा सकते हैं। भारत माता, अगर नेशनल फ्रीडम, स्वदेशी मूवमेंट, उन सब की बात जिक्र हो रही है तो आप भारत माता लिखेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइटल एंड मीडियम ऑफ द आर्टवर्क। Describe the painting and how does the monochromatic color scheme used in the background complement the mood and atmosphere। अब इन्होंने पूछा है जैसे कैमल के पीछे सनसेट दिखाया है, वो किस तरह से सिंबॉलिक मीनिंग दिखा रहा है। इधर से उसकी लाइफ का एंड और उधर से दिन का अंत, तो किस तरह से सिंबॉलिकली वो फीलिंग, वो पेन, वो उस दर्द को उन्होंने ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो रही है उसको सनसेट के साथ कोरिलेट करा है। सो ये आपको लिख के जाना है इसमें। अब आते हैं सेक्शन सी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है फ्रॉम योर सिलेबस आइडेंटिफाई एनी आर्ट वर्क। अभी तक आप देख रहे हैं सारी पेंटिंग्स आई हैं, हर क्वेश्चन में पेंटिंग है। सिर्फ एक क्वेश्चन में उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी पूछे हैं, बट उसके साथ उन्होंने पेंटिंग या सब स्कूल भी पूछ लिया है। फ्रॉम योर सिलेबस आइडेंटिफाई द आर्ट वर्क ऑफ अमृता शेरगिल मेड बिफोर इंडिपेंडेंस वेयर इंस्टेड ऑफ विमन फेस शी हैज़ पेंटेड डार्क एरियाज, जिस पे फेस के फीचर्स नहीं दिखाए हैं, डार्क एरियाज दिखाए हैं। सो कौन सी वो पेंटिंग है? राइट द नेम एंड मीडियम ऑफ द पेंटिंग। ऑब्वियसली आपके सिलेबस में एक ही पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर, वही लिखेंगे। एंड डिस्क्राइब मेजर इंडियन इशू इज डिपिक्टेड इन द आर्ट वर्क एंड व्हाट टास्क आर द फिगर शोन डूइंग। मतलब एक तो उनको क्या करते हुए दिखाया है और दूसरा हमने ये दिखाना है कौन सा इंडियन इशू ऐसा था जो अमृता शेरगिल अपने पेंटिंग्स में दिखाना चाह रही थी। सो उसकी पेंटिंग्स का जो एसेंस है, जैसे उन्होंने जो दिखाया है रूरल लाइफ को दिखाया है, विमेन की लाइफ उस वक़्त किस तरह से थी वो दिखाया है, उनका जो इतना फ्रीडम उनकी लाइफ में नहीं था उसको दिखाया है, घरों के काम में ही जो व्यस्त रहती थी उसको दिखाया है। सो उस वजह से उनकी अपनी खुद की कोई इतना आइडेंटिटी नहीं था, इसीलिए वो फेसेस ब्लर, आप कहें फीचर्स नहीं दिखाए गए हैं। एक्सप्लेन द पिक्चर इन डिटेल इन योर ओन वर्ड एंड टेल विच कंडीशन ऑफ इंडियन वीमेन इज द आर्टिस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट।
एंड वॉट आर द फेसेस शोन इन डार्क, वॉट डज द यूज ऑफ कलर सिग्निफाई। अब उस रंग का क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। देखिए हमने कीवर्ड्स पे ये साथ में दिए हैं। सपोज अगर आप जैसे किसी बच्चे को नहीं पता कि क्या क्या इसमें मेंशन करना होता है तो आप कीवर्ड से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। जैसे हल्दी ग्राइंडर्स, ऑयल ऑन कैनवस, मॉडर्न आर्ट वर्क है ये, रूरल सीन दिखाया है, लाइफ ऑफ विमेन एंड रूटीन वर्क दिखाया है, डार्क फेसेस हैं, फीमेल फिगर्स हैं, यूज ऑफ ट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी दिखाया है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फीमेल आर्टिस्ट इन रिवाइविंग इंडियन आर्ट है। अब जब हम अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो उनका मेन फीचर हम क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने इंडियन जो रूरल विलेजेस फीमेल के ऊपर है बहुत काम किया था और एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की थी। सो वो सब इस पेंटिंग में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आइडेंटिफाई द आर्ट वर्क पेंटेड बाय इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट इन विच लॉर्ड राम हैज़ बिन डिपिक्टेड इन मूड दैट कंट्रास्ट हिज यूजुअली काम नेचर। मतलब वो काम नेचर में नहीं है, किस पिक्चर में जो श्री राम है उनको बहुत गुस्से में दिखाया गया है। सो वो एक ही पेंटिंग है रामा वेंकशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। आइडेंटिफाई द पेंटिंग, नेम लिखेंगे, आर्टिस्ट इसके कौन से हैं और साथ में विच इमोशन ऑफ लॉर्ड राम has been depicted in this artwork। So राजा रवि वर्मा का यह वर्क है और कौन सी इमोशन इसमें दिखाई गई है वो आपको लिखना है। While describing the painting in detail, explain how far has the artist has been successful in depicting the subject matter, कि जो थीम है इस पेंटिंग का वो किस तरह से जस्टिफाइड आपको लगता है। अगर हम कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को समुद्र के देवता वरुण देवता का अहंकार तोड़ते हुए दिखाया है, क्या उस पेंटिंग में इस तरह का डिपिक्शन है, आपको देख के समझ आ रहा है, तो वो होता है सब्जेक्ट मैटर का जस्टिफिकेशन। हु इज द मेन फिगर शोन इन द पिक्चर, मेन फिगर कौन सी दिखाई गई है, एंड विच क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। अब श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर में से आपको कौन सी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी लगती हैं कि आप अपनी लाइफ में उनको ले सकते हो या आप उनसे इंस्पिरेशन लेके खुद को वैसा बना सकते हो। सो अब इसमें देखें 3 सब पार्ट्स में आंसर है। 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है तो अंडरस्टूड है 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन सब पार्ट्स आपको आएंगे। सो आप जिसका भी आंसर लिख के जाएंगे 2 मार्क्स आपको इवेल्युएट किए जाएंगे उसमें से। नेक्स्ट हमारा है केयरफुली ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द गिवन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। अब आपको पता है कि लास्ट जो सेक्शन 3 है उसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 1 क्वेश्चन का जो रहता है एक पिक्चर आपको इमेज दे रखी होती है, यू हैव टू गेस द पेंटिंग या उसके बारे में समझाना या बताना होता है। तो राइट द नेम ऑफ द पेंटिंग, इट्स आर्टिस्ट एंड 2 मेन फीचर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टाइल सीन हेयर। अब आप पिक्चर देखें किसकी दिख रही है, राधा बनी ठनी की दे दी गई है। तो इन्होंने पूछा है पेंटिंग का नाम लिखें, आर्टिस्ट का नाम लिखें निहाल चंद जी का, और साथ में ये लिखें कि 2 मेन फीचर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टाइल सीन हेयर। तो क्या रिस्पेक्टिव मतलब फीचर्स क्या रहेंगे, एक तो इसका इलोंगेटेड फीचर्स, ये बहुत खूबसूरत मतलब अलग एक आप कह रहे हैं स्पेशल फीचर है। कलर कॉम्बिनेशन का लिख के जा सकते हैं। लाइन ड्राइंग जो रिदमिक जो एंगुलर ये बहुत सॉफ्ट फिंगर्स दिखाई गई हैं उनका आप लिख सकते हैं। सो कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट आप इस पेंटिंग के उठा के इसमें लिख सकते हैं। बट साथ ही में देखें नेक्स्ट में उन्होंने पूछ लिया है डिस्क्राइब द पिक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिकल पैरामीटर। अब यहाँ भी आपको ब्यूटिफिकेशन के बारे में लिख के जाना है, तो थोड़ा सा प्लान कर लें कि पहले वाले में कौन से 2 पॉइंट्स लिखने हैं वो रिपीट नहीं हो। सो उसके बाद बाकी के जो पॉइंट्स आते हैं वो आप एस्थेटिकल पैरामीटर में डाल के जा सकते हैं। लेकिन जैसे आपको लगा कि आपने लाइन के बारे में पहले लिख दिया है तो आप एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स को आगे ले आए। सो वर्ड टर्मिनोलॉजी ऐसा यूज कर लें कि पहली बारी में कुछ शब्द और लिख दें, दूसरी बारी में कुछ शब्द और लिख दें, तो बात एक ही तरह की आप रिपीट कर भी सकते हैं अगर किसी को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं आएगा। एंड जस्टिफाई हाउ द आर्टिस्ट हैव फ्यूज्ड फेमिनिन सॉफ्टनेस विद एम्पावरमेंट, कैसे इसमें दिखाया है। एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन दिस पेंटिंग इज ड्यू रिकॉग्निशन एंड मेड दिस आर्ट वर्क इम्पॉर्टेंट। सो इसमें जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पोस्टल स्टैंप इशू की है। सो वो एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस आर्ट के लिए या इस स्पेशल पेंटिंग के लिए, और इसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। सो ये है इस पेंटिंग का डिटेल कि अगर आप जो लिख के जाना है तो आप उस तरह से पॉइंट्स में, बट मेक श्योर जैसे मैं कह रही हूँ क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में पूछा गया है तो आंसर भी आप 3 पार्ट्स में ही देंगे। पॉइंट 1 का आंसर, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये बात ज़रूर एग्जाम्स में ध्यान रखना। सो ये है हमारा पेंटिंग का सैम्पल पेपर। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल आर्ट का। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, फिर जो मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने कहा है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, सो उसमें आई विल ट्राई टू गिव द आंसर्स। थैंक यू।